हाँ जी बच्चों, आज पहला टॉपिक चालू कर रहे हैं 12th क्लास का, दैट इज रिलेशन। और टॉपिक चालू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेशन की ज़रूरत कितनी है, अपने सिलेबस में कहाँ कहाँ आ सकता है या क्या ज़रूरत है। तो पहली बात तो इसका एक बहुत रेगुलर सवाल पूछा जाता था जब AIEEE एग्जाम होता था, और जब जेई मेन था तो स्टार्टिंग के ईयर्स में भी ये बहुत रेगुलरली पूछा जाता था। एक सवाल पक्का आता था, डायरेक्ट सवाल आता था रिलेशन चैप्टर का, और जिसमें पूछा जाता था टाइप्स ऑफ रिलेशन आइडेंटिफाई करें। लेकिन फिलहाल पिछले कई सालों से रिलेशन का सवाल नहीं पूछा जाता जेई मेन में। डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाता। इसका यह मतलब नहीं है कि इसका सवाल नहीं आता है, इसके सवाल अलग अलग टॉपिक से कनेक्ट होकर आ सकते हैं। जैसे कई बार पीएनसी से परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कनेक्ट होकर भी बन जाता है, या कुछ और तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो बेसिक आइडिया तो अपने को होना ही चाहिए, और चैप्टर बहुत छोटा सा है, 2 लेक्चर में पूरी बात खत्म करी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक रिलेशन। रिलेशन में सबसे पहला टर्म आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या चीज होती है भैया? ऑर्डर्ड पेयर समझो भाई। अब ऑर्डर्ड पेयर, ये तो नाम से पता चल रहा है कि भैया कोई ऑर्डर की बात करी गई है। हम कहते हैं कोई भी 2, 3, 4, 5 कितने भी नंबर ले लो, कितनी भी चीजें ले लो, नंबर को छोड़ो, कोई ऑब्जेक्ट लो लो, उनको किसी ऑर्डर में लगा दो। उसका यहां पर अगर पेयर की बात कर रहा है तो कोई 2 लेंगे, लेकिन ट्रिपलेट की बात करेगा तो कोई 3 लेंगे या ज्यादा लेने होंगे। तो इस तरीके से अगर मैं पेयर की बात कर रहा हूं तो केवल 2 ऑब्जेक्ट ही लूंगा। तो ऑर्डर पेयर का मतलब जब मैं 2 ऑब्जेक्ट ले रहा हूं और उनका ऑर्डर मेंटेन कर दिया जाए, यानी अगर मैंने ए और बी 2 ऑब्जेक्ट ले लिए, उनको इस तरीके से लिखा, तो ये एक पॉसिबल ऑर्डर पेयर बना। अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये भी एक पॉसिबल ऑर्डर पेयर बना। दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं कहे जाएंगे। दोनों ग्रुप में 2 मेंबर आ रहे हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, लेकिन मैं दोनों को कंबाइंड करके ये नहीं कहूंगा कि दोनों ग्रुप सेम है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं ग्रुप को नहीं देख रहा हूं, यहां को मैं ऑर्डर देख रहा हूं, इसलिए बोलूंगा ये ऑर्डर अलग, ये ऑर्डर अलग। अगर यहीं पर मैं 3 ले लेता तो इसको क्या कहते हैं भाई? ऑर्डर ट्रिपलेट। या और ले लिए जाएं तो वो भी इसी तरीके से बन जाते हैं। तो सबसे पहला छोटा सा टर्म है ऑर्डर पेयर। उसका मतलब क्या हुआ? कोई भी दो ऑब्जेक्ट लिए जाएं और उनके ऑर्डर वाइज रख दिया जाए तो इनको कह दिया जाएगा ऑर्डर पेयर। और ये ऑर्डर ट्रिपलेट, या इसके आगे भी चलेंगे तो। पहला टर्म। दूसरा टर्म आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब इसके लिए भैया थोड़ा सा शुरू की बातें याद कर लो। 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ था कि सेट क्या होता है, सेट की अलग अलग चीजें, छोटी मोटी सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं, उनको कनेक्ट करके यहां पर हमें बात करनी है। सबसे पहली वाली चीज कि सेट से लेकर अगर मैंने 2 सेट ले लिए, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, और इन दोनों सेट के एलिमेंट को लेकर मैं एक कॉम्बिनेशन बनाऊं, एक ऑर्डर पेयर बनाऊं, और उनकी जितनी पॉसिबिलिटी है सारी लिख डालूं। ए कॉमा बी, सपोज ऐसे करके लिखा, ए बिलोंग्स टू एंड बी बिलोंग्स टू बी फॉर all possibilities, then it is A क्रॉस B। केयर करना मैंने क्या बोला? मैंने बोला A क्रॉस A B की सारी पॉसिबिलिटीज के लिए अगर ये लिखा जाए, यानी मतलब समझो
मैं एक छोटे से एग्जांपल से इस बात को क्लियर करता हूं, जरा बहुत ध्यान से गौर करिएगा। सपोज ए लिख लिया मैंने 1 2, सपोज बी ले लेते हैं, ए और बी के साथ सी और ले लो, 3 ले लो, 2 लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर बताओ मेरे को ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब मैं क्या कह रहा हूं, ऑर्डर पेयर लिखो और सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख दो, फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज, सारे कॉम्बिनेशन लिखने मेरे को। यानी मैं ए को एसोसिएट कराऊंगा, 1 को एसोसिएट कराऊंगा ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, हर एक के साथ। तो 1 ए, 1 बी, 1 सी, ए के कॉम्बिनेशन बनाए, 1 के कॉम्बिनेशन बनाए, इसी तरीके से 2 के बनाएंगे, 2a, 2b एंड 2c। और ये जो बना यही कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। केयर करने वाली बात, अगर मैं ए क्रॉस बी लिख रहा हूं तो ऑर्डर मैटर कर रहा है। ए मैंने पहले लिखा है सेट, बी बाद में लिखा है, तो पहले वाले जो एलिमेंट आएंगे वो सब पहले वाले सेट को बिलोंग करेंगे, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है डेफिनेशन में। यानी मुझे यह भी पता चल रहा है कि ए क्रॉस बी जरूरी नहीं है बी क्रॉस ए के बराबर हो। बोलो जी, सही बात है। फिर अब जब ये वाली बात समझ में आ गई, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं ताकि बात आपको और अच्छे से क्लियर हो। जरा मुझे बताना, मैंने लिया ए अल्फा बीटा गामा और मैंने लिया बी 1 2, और अब मैं ए क्रॉस बी आपसे पूछूं तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? अल्फा के साथ 1, अल्फा के साथ 2, फिर बीटा के साथ 1, बीटा के साथ 2, गामा के साथ 1 और गामा के साथ भी 2। देख लो, ये लिखोगे क्या बेटा? ऐसा लिखा जाएगा, बोल दो। ठीक, तो ये बात तो हमको समझ में आ गई कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते कैसे। ये पुरानी बात है, बहुत सारे लोग हो सकता है पहले से जान रहे हो, नहीं जान रहे हो तो ये पता चल गया हमको इस तरफ से। अब इससे जो काम की चीज निकल के आई, जो बढ़िया वाली काम की चीज निकल के आ रही है, वो ये आ रही है कि अगर आप नोटिस में लाओ तो ए क्रॉस बी, यहां पर जो एग्जांपल थे इसमें एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी एलिमेंट 6 आ रहे हैं। यानी आप कह सकते हो कि इधर के काउंट को देखकर मैं इसके काउंट बता सकता हूं। कैसे? ऑब्जर्वेशन में आया, ऑब्जर्वेशन में आया, जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर मैं रख कर रहा हूं, अगर n क्रॉस n a नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज, सपोज कर लो P, एंड NB इज Q, और आपसे पूछा जाए NA क्रॉस B कितना होगा बेटा? P इंटू Q। अब ध्यान देना जरा, A क्रॉस B और B क्रॉस A तो इक्वल, यहां नॉट इक्वल टू लिखा, तो मैंने इक्वल टू लिख दिया। केयर करना जरा, ये नॉट इक्वल टू है। अभी अगर मैं ये कह रहा था कि भैया ये दोनों बराबर नहीं होते, लेकिन इनके एलिमेंट बराबर होंगे। अभी जरा मेरे को बताओ, जब ये पता चल गया तो फिर एक छोटे से एग्जांपल के साथ इसको एक्सटेंड करते हैं। मैंने जैसे बताया था ऑर्डर पेयर के साथ ऑर्डर ट्रिपलेट बताया था, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी ऐसे ही निकल जाता है। सपोज मैं डायरेक्ट आपसे एक बहुत छोटे से एग्जांपल से बात को कनेक्ट करना चाहूंगा। Na आपको दिया है 2, Nb आपको दिया है 3 और Nc आपको दिया है 2। 3 एलिमेंट दे दिए। Na क्रॉस B क्रॉस C पूछ लिया, क्या करोगे भैया? क्या करोगे? क्या करोगे? जल्दी से बोलो।
ट्रिपलेट आया। ट्रिपलेट का मतलब आप कॉम्बिनेशन अगर बनाना चाहो तो वैसे ही बना सकते हो, तीन तीन के कॉम्बिनेशन लेने हैं, पहला वाला पहले वाले सेट से, दूसरा वाला दूसरे वाले सेट से, तीसरा वाला तीसरे वाले सेट से, लेकिन सबको कंबाइन करोगे तो मेरा डेफिनेटली वो एक एक ट्रिपलेट बनते जाएंगे। तो काउंट निकालने के लिए मुझे इनको भी सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना होगा। ट्रिपलेट के काउंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ट्रिपलेट के काउंट इस तरीके से बन जाते हैं। ठीक है भाई। फिर अगली बात आ रही, जल्दी से देखना जरा। फिर अगली बात आ रही है, जल्दी से देखना।